हो गया रिकवरी। अभी हमने सिर्फ गेम के बारे में समझ गए, कैसे होगा, क्या होगा, कंडक्ट होगा मैच के समय, हमको कैसे रेफरी कैसे सिग्नल्स देगा, कैसे एंट्री होगी, क्या फाउल्स होंगे, क्या पोजीशन फॉल्ट होगा, रोटेशन फॉल होगा, हमने उसको समझ लिया। अभी हम स्किल को आते हैं। स्किल पहला सर्विस, मैच शुरू हो रहा है सर्विस से। फर्स्ट स्किल सर्विस। सेकंड रिसीव ले रहा है तो कैसे ले रहा है, अंडर आर्म ले रहा है, इसको बोलेंगे अंडर हैंड, अंडर आर्म, अंडर हैंड, या तो ऊपर लेंगे अपर आर्म तो अपर हैंड, ठीक है। सर्विस, अंडर आर्म, अंडर हैंड, अपर हैंड, स्मैश, इसकी स्किल्स है। इससे कुछ स्टेप्स होते हैं, कायदे से देखा जाए तो स्टेप अपना अपना होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक है जो उसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि इस तरीके से इस स्किल को करने से ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हमको बॉल पार करनी है, अंडर आर्म से पार करनी है, तो अंडर आर्म ऐसे होगा। ये साइंटिफिकली पूरा रिसर्च होती है, उसके बाद क्लियर होता है। अब कोई प्लेयर ऐसे ना करके नहीं है, फाउल नहीं है, लेकिन उसका उतना परफेक्शन नहीं आएगा। साइंटिफिकली की है कि ये हमारे हाथ का चौड़ा सरफेस है, एक चौड़ा दो चौड़ा इतना बड़ा स्पेस हो जाता है, तो बॉल को उतना इजीली और उतना परफेक्टली हम केयरिंग में देंगे, तो वो इसलिए उसको स्किल को सबसे परफेक्ट स्किल माना जाता है। हम स्टार्ट करेंगे सर्विस से। सर्विस बेसिकली दो तरीके की होगी, अंडर आर्म और एक टेनिस सर्विस, जिसको अपर आर्म भी बोल सकते हैं। इसकी क्राइटेरियाज बहुत हैं। अंडर आर्म में स्टार्टिंग में पहले अंडर आर्म, फिर साइड आर्म आता था, साइड से भी मारते थे पुराने समय में। अपर हैंड सर्विस में भी आजकल टेनिस सर्विस होती है। टेनिस सर्विस में, इसमें हवा बहुत ज्यादा है। एक तो बॉल जब हम सर्विस करते हैं तो बॉल पूरी रोल हो जाती है, उसको हम बैटिंग सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है। एक हम पीछे हिट करते हैं, बॉल एकदम मतलब बिना रोल किए स्पेस जाती है और एयर में एयर को प्रेशर को क्रॉस करते हुए ऐसे जिगजैग घूमती है, उसको फ्लोट सर्विस भी बोलते हैं। अब इसी चीज को प्लेयर्स और एडवांस में गए, जंप करके मारने लगे, तो जंप एंड सर्विस। फिर जंप के बाद जंप में भी रोल, जंप में भी फ्लोट, ऐसे करते करते 9 टाइप की सर्विस हो गई है। लेकिन जनरली आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे हो, बिगनर्स हो, तो आप लोगों को 2 टाइप की सर्विस है। कोई पूछेगा तो 2 टाइप की सर्विस है, अंडर आर्म, अपर आर्म। आगे उसके क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अंडर आर्म सब में हवा जा रहा है। अंडर आर्म सर्विस के लिए ये आउटलाइन है। करने का सिंपल सा वे है कि हमको हथेली का ये जो हिस्सा है हार्ड, क्लियर, बॉल के नीचे मारेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी, पीछे मारेंगे तो एकदम स्ट्रेट जाएगी, इसलिए पीछे और नीचे के बीच में, ताकि वो 45 एंगल में क्रॉस हो। हम राइट हैंड है तो लेफ्ट पैर आगे कर लो। बात वही आएगी कि मैं राइट हैंड हूं तो मैं ऐसे करके भी कर सकता हूं, करने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली जो सबसे बेस्ट प्रूफ होता है हम उसको फॉलो करते हैं, क्लियर। ये सर्विस लाइन है, मान लीजिए बैक लाइन है। हमको लाइन क्रॉस टच नहीं करना है। टच क्यों नहीं करना है? क्योंकि लाइन पार्ट ऑफ द कोर्ट है, फाउल हो जाएगा। बॉल को हम राइट हैंड से हिट करेंगे तो बॉडी हमारा फेस सामने, और टॉस इधर नहीं करेंगे, टॉस इसी हाथ के सामने करेंगे। जनरली टॉस ऐसे कर देते हैं, टॉस जिधर होगा हाथ उधर ही हिट करेगा और बॉल बाहर चली जाएगी। आप लोग साइड आ जाइए।
स्विच करिए, इधर बैठे, इधर स्विच कर रहे हो। अगर मुझे जोन 5 में करना है तो मेरा फेस उसकी तरफ है और मेरा हाथ, इसको हम जैसे स्किल में बांटेंगे, आप लोग क्या बनाते हैं वो बाई पार्ट, तो उसमें हम 3 करेंगे, स्टैंडिंग पोजीशन, एग्जीक्यूट और फॉलो थ्रू। स्टैंडिंग पोजीशन हमारी ये है, क्लियर, ये स्टैंडिंग पोजीशन है जिसको हमको देना है, उससे हमारा फेस है। बॉल राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड में रखिए टॉस करने के लिए, और रेफरी टॉस करने के लिए कहता है, कई लोग सीधा ऐसे मार देते हैं तो ऑब्जेक्शन उठता है कि टॉस नहीं हो रहा है, क्लियर, सर्विस नहीं हो रही है, फेंकना कहलाएगा, बॉल को ऐसे पकड़ के फेंकना कहला जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू टच है, बॉल मेरे हाथ में कंटिन्यू टच है, फेंक दिया मैंने, तो क्या सर्विस में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यू है, बॉल से अलग नहीं हुआ है। कई लोग इसी को सिंपल आर्म में ऐसे पकड़ के, लेकिन ये भी कंटिन्यू टच है, इसलिए इसको टॉस करने का आते हैं, टॉस नहीं कर रहा है। ये हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, मेरी हेड की से मैंने पैर खोला है, सामने और हाथ पीछे, और बॉल को जो टच होगा नीचे नहीं होगा, एकदम पीछे नहीं होगा, एकदम यहां टच होगा, और ये पार्ट होगा जो हार्ड पार्ट है। ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन 1, ये 1 में आएगा, 2 और ये, क्लियर, पैर आगे बढ़ जाएगा। इसमें आप लोग खड़े खड़े बस इसको ऐसे करके, ये ऐसे किया और एडवांस में आप टॉस दे सकते हैं कभी भी कहीं भी टॉस, लेकिन अभी क्योंकि मैं राइट हैंड वाला हूं तो राइट हैंड के सामने टॉस करूंगा। अगर आप गलती से इधर टॉस कर देंगे तो आपका हाथ इधर जाके बॉल बाहर, अगर मैं यहां पे हूं और मेरा टॉस गलती से इधर चला गया बाहर तो मैं यहीं मार के वहां फार कर दूंगा। तो उसको देखते हुए 1 2 3, ठीक है, इधर देखो, मेरे को देखो, बॉल को भी मत देखो, आप लोग इसको स्किल देखो, ठीक है। ये हो गया सिंपल सर्विस। दूसरा हो गया टेनिस सर्विस। टेनिस सर्विस में भी सेम है, स्टैंडिंग पोजीशन, राइट हैंड है मेरा तो बॉल को मैं राइट हैंड के सामने रखा हूं, इधर रखा हूं, क्लियर, इधर रखूंगा तो मैं टॉस इधर ही करूंगा। अभी मेरे सामने कोर्ट है, सामने आदमी है, मैंने हाथ इधर ऐसे नहीं रखा है, राइट हैंड का अगर ये इधर जाएगा तो मुझे इधर घूमना है। टॉस कहां करूंगा? इस हाथ के सामने करूंगा, इस शोल्डर के सामने करूंगा, ठीक, आ जा रही बॉल बाहर। अगर ये टॉस मैं इधर कर दूं और यहां हिट करूं तो उधर बाहर, तो जिधर करना है उधर फेस करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन। बैटिंग सर्विस में ये पूरा हार्ड टच होता है, फिंगर भी, क्लियर। आप लोग को 2 तरीके की सर्विस बताया हूं, अंडर आर्म बता दिया मैंने, 1 2 3, स्टैंडिंग, एग्जीक्यूट, ये फॉलो थ्रू, ठीक, और फॉलो थ्रू को कंटिन्यू करके ग्राउंड में आ जाते हैं, क्लियर। टेनिस सर्विस में भी 1, ये
1, ये एग्जीक्यूट में आएगा, क्लियर, एग्जीक्यूट में ये पीछे, फ्लोट सर्विस में पीछे, दिख रहा है एकदम सेंटर में विथ पावर, ठीक पीछे, और ये आवाज आती है टच की, अगर ये ऐसे आएगा, अगर पूरा पड़ेगा तो, और बैटिंग में बॉल ऐसे रोल होगी, और फ्लोट में बॉल रोल नहीं होगी, क्योंकि ये ठीक, बॉल रोल नहीं होगी उसमें, और जितना रोल नहीं होगी उतना वो अपने को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगी। एयर रोकेगा तो बॉल फिर नाचती है, तो फ्लोट होती है फिर, क्लियर, जितना स्टेबल रहेगी उतना फ्लोट होगी। तो आप स्किल में इसको आप दोगे स्टैंडिंग पोजीशन, क्लियर, स्टैंडिंग पोजीशन, ये एक्शन मतलब एग्जीक्यूट, और मारने के बाद फॉलो थ्रू, ग्राउंड में आ जाएंगे, क्लियर। देख लेंगे, मैं प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं। ये स्टैंडिंग पोजीशन, ये एग्जीक्यूट, फॉलो थ्रू, क्लियर। ये हो गया हमारा सर्विस। अब हो गया हमारा अंडरहैंड, अंडर आर्म। अंडर आर्म में आपका स्टैंडिंग पोजीशन शोल्डर लेवल पे खोलें, आपका शोल्डर लेवल पे आगे, क्लियर। ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन, क्लियर। स्टैंडिंग पोजीशन के लिए हमको ये आए, थोड़ा सा डाउन हुए, कभी भी पैर विट मत करो, स्ट्रेट रखो, या तो इनसाइड कर सकते हो। ऐसे करने का पीछे रीजन, बैलेंस इज ओके। आपके सामने थंब के ऊपर लगभग प्रेशर रहना चाहिए। आप कभी भी नोट करेंगे रनिंग करते समय आपके जो अंगूठा है उसके पास रहने से आपको कंट्रोल रहेगा, आप लास्ट फिंगर पे रहेगा कंट्रोल नहीं रहेगा, ट्विस्ट होने के फिर चांस रहते हैं। ये हमारा स्टैंडिंग पोजीशन है। कोई क्या नाम, कोई भी आ जाओ। चलो मेरे साथ करना, आप सब साथ में करो, सभी करो, सामने भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अटैक की सेंटर लेंगे ऐसा बोलो, बना लो, बोलो, हाँ अंदर आ जाओ, ठीक है, क्लियर। आप बेटे पास में आ जाओ, पास में आ जाओ, इसमें आ जाओ, अटैक लाइन में आ जाओ। ओके, 1, शोल्डर लेवल पे ओपन करिए, डाउन, चिपका नहीं रहेगा पैर, बॉडी वेट सामने, सामने पकड़िए, इसके एक के ऊपर एक हाथ, एक के ऊपर एक हाथ, दिख रहा है सबको। इसको चौड़ा करें और इसको उठाने की कोशिश करें, इसको ऐसे करने के बाद तब चिपकेगा, ठीक, क्लियर। ये हो गया स्टैंडिंग पोजीशन। 1, सामने फेस, क्योंकि बॉल सामने देखना, नीचे नहीं देखना है। 2 में हमको उठते हुए ये 2 और आगे बढ़ जाना है। 1 पोजीशन में हमको जो रहेगा ये, सेकंड में हमारा ये स्टैंडिंग पोजीशन, एग्जीक्यूट, और ये फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू में पैर आगे बढ़ गया। ये हो गया अंडर आर्म, क्लियर। अपर आर्म में, अपर हैंड में, उधर फेस कर लो, बाहर कर लो, बाहर फेस कर। अपर हैंड में हमारा पूरे फिंगर यूज होंगे, जैसे चंद्रमा होता है ना आधा, हार्ट शेप करो, ऊपर कोशिश करना, पूरा हाथ, हाँ ऐसे दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है।
सामने देखो, हाँ से फेस 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 बॉल को, फेस बॉल पे ऐसे। क्लियर? जैसा है वैसे ही रखना हाथ, छोड़ दो बॉल। ये पोजीशन है हाथ के। सामने सामने ऊपर देखो, ऊपर देखो। यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, हाथ सीधा रखना बेटा, सीधा मतलब छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ये पोजीशन है हमारी, बॉल के ऊपर हमने हाथ रखा। क्लियर? दिख रहा है सबको? और बॉल हमने छोड़ दी। ये पोजीशन हमारी हो गई। हमारा हाथ इस पोजीशन में है, ये दोनों फिंगर में इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि बॉल निकल जाए। बॉल एकदम स्मूथली नहीं आएगी, प्रेशर से आएगी। अगर आपका डिस्टेंस है तो और क्रॉस करके दबा के निकल जाएगी, मुंह में पड़ेगी। क्लियर? तो अपर एंड आर्म में आपका सेम सेम ये 1, ठीक है। बॉल को, हाथ को इधर नहीं, पीछे नहीं, सामने। और बॉल कभी भी छूटे, हाथ देखो, देखो हाथ के ऊपर, इधर देखो, बॉल को देखो। कभी भी अगर बॉल छूटती है, कभी भी बॉल छूटती है, जैसे मैंने कहा इसमें गैप नहीं होना चाहिए कि बॉल ना निकले। अगर छूट जाती है तो बॉल आपके फोरहेड पे पड़नी चाहिए। ये परफेक्ट है। अगर बॉल आ रही है तो मैं यहां पकड़ूंगा, अगर छूटेगी तो कहां पड़ रही है मेरे? फोरहेड पे पड़ेगी। क्लियर? नीचे करेंगे तो नाक में भी पड़ सकती है। डबल काउंट कैसे? हाथ से निकलेगा ही क्यों? आपका पोजीशन मैंने बता रहा हूं, हाथ से निकलेगा ही क्यों? कहां हमको सिर के ऊपर हाथ कहां रखना है मैं वो बता रहा हूं। यहां नहीं रखना है, यहां नहीं रखना है, यहां रखना है। यहां मतलब अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे फोरहेड पे पड़ रहा है, मेरा ये बताना है। हाथ में लग के सिर पे पड़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको हाथ रखना कहां है मैं वो बता रहा हूं। ठीक? सेम अंडरहैंड जैसे फर्स्ट, ये हो गया स्टैंडिंग पोजीशन, दिख रहा हाथ सबको? ये स्टैंडिंग पोजीशन 1, 2 में थ्रो और एग्जीक्यूट 2। हाथ पूरा, मेरे को देखो, आप लोग बॉल देखते हो, ये 1। क्लियर? एग्जीक्यूट में हाथ पूरा स्ट्रेच होगा, हाथ भी स्ट्रेच हो रहा है, नी भी स्ट्रेच हो रहा है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, और मैं पूरे पंजे पे जा रहा हूं मैं। 1, बॉडी को देखना, बॉल को मत देखना आप। 1, 2, पूरा पूरा स्ट्रेच हो रहा हूं। ठीक? और 3 में एग्जीक्यूट होकर आगे चले जाएंगे। ये हो गया अंडर आर्म, अपर आर्म, सर्विस। इसके बाद आता है स्मैश। ठीक? स्मैश में आप लोगों को 3 स्टेप स्मैश होता है। बिगनर्स को 1 स्टेप सिखाते हैं, 2 स्टेप सिखाते हैं, देन 3 स्टेप में आते हैं। क्लियर? 3 स्टेप में राइट हैंड स्मैशर भी होते हैं, लेफ्ट हैंड स्मैशर भी होते हैं। कई लेफ्ट से करते हैं, कोई राइट से करते हैं। आपका जो स्ट्रांग पैर है, सबका एक स्ट्रांग पैर होता है जिसमें हमको कॉन्फिडेंस ज्यादा है। क्लियर? पहला स्टेप होता है चेक स्टेप। समझना बात को, पहला होता है चेक स्टेप। धूप आ रही है और छांव में आ जाओ, तो छांव में आ जाओ। पहला स्टेप होता है चेक स्टेप। चेक स्टेप का मतलब बॉल कहां बन रही है, हमको उस तरफ मूव करना है। सेकंड स्टेप होता है लार्ज स्टेप, लंबा। क्लियर? पहला चेक, दूसरा लंबा, और तीसरा के लिए जंप के लिए हमको उसको मिलाना रहता है। क्लियर? जैसे बॉल बनी, मैं यहां पे प्ले हूं, सेटर ने बॉल यहां खड़ा कर दी, तो मुझे पहले इधर मूव करना पड़ेगा। अगर सामने खड़ा कर दिया इसने, तो मुझे 1 छोटा चेक स्टेप सामने, दूसरा लंबा, हाथ पीछे, तीसरा ये। क्लियर? अगर वही चीज बॉल
इधर बन गई तो मुझे इधर नहीं जाना है, चेक स्टेप मुझे उधर जाना पड़ेगा। चेक नंबर है, क्लियर। लार्ज भी कर जाते। सेकंड, देन थर्ड, क्लियर। प्रैक्टिकल में ही होगा। स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग चेक, देन लार्ज हाथ पीछे, बॉडी डाउन, फेस ऊपर, देन जंप। एक बार करिए, नहीं स्लोली स्लोली, गैप कर लीजिए, गैप कर लीजिए, फटाफट करो बेटा। ओके, फर्स्ट स्टेप चेक स्टेप, देन करो करो करो, कोई दिक्कत, हाथ खींचो पीछे। देन थर्ड, मैच करते हुए, ना ना ना, उसी में जंप नहीं करना है। हो गया, कुछ पूछना है?